नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आत्मा के बारे में। अगर उसको हिंदी में कहा जाए तो आत्मा से आप वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं आत्मा क्या है। अंदर का स्वरूप, अपने शरीर के अंदर का स्वरूप, सोल भी कहते हैं उसे। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि परम आत्मा, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने नरेट किया था कि परमात्मा जो है वो परमात्मा है। ये मेरे अनुसार है। मैं किसी इंस्टीट्यूट को लेके या मैं किसी भी एक रेफरेंस को लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर की जो आवाज़ है उसके अनुसार मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि आत्मा क्या है। आप जानते हैं कि जब आपको दर्द होता है तो सबसे पहले, कोई भी चोट लगती है या कभी भी दर्द होता है तो आपके मुंह से एक शब्द बहुत ज़्यादा निकलता है, वो होता है आह। आप किसी की पीड़ा को देखते हैं, किसी के दर्द को देखते हैं, तो उस फील को अगर आप देखेंगे तो वो कभी ना कभी आपके मुंह से आह निकलता है। यानी कि आ जो है वो अंदर का, अंतरात्मा की एक आवाज़ है। अगर हिंदू धर्म के अनुसार हम देखें तो ओम के ऊपर सारी सृष्टि है। आ से आमीन, आ से उसके उच्चारण को करते हुए अगर हम उसको देखें तो आ के साथ अगर ऊ की मात्रा लगाएं तो वो ऊ होता है। ओ की मात्रा उसके साथ में लग जाए तो वो ओ हो जाता है, यानी ओम। अब ओम के अंदर अगर हम माँ को लगाते हैं, यानी कि आत्मा, तो ये आ और माँ, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक आधार बनता है, एक लिंक बनता है जो कि आधा ता लगता है। यानी आप देखिए कि अगर हम आ को अगर अलग करते, माँ को अलग करते और हम ता को प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते। या नहीं कर सकते का कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रैक्टिस करें तो शायद कह भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप त को ता ही बुलाएंगे, लेकिन आपका आधा ता निकलना मुश्किल होता है। तो आत्मा जो है वो अगर आधा ता और आ को अगर हम जोड़े तो एक साउंड निकलता है। तो इसी प्रकार से अगर आत्मा हमारे अंदर है, उस पूरे जो मैं अभी पूरी बात कर रहा हूं उसका तात्पर्य समझिए। उसको अगर हम जोड़ के, अगर हम आत्मा को अगर हम जोड़ें, आत्मा यानी कि जो परम आत्मा है वो उसके अंश हैं। हम किसी भी पेड़ को अगर सींचते हैं या हम किसी भी प्रजाति के मनुष्य, यानी कि एक समझिए ना कि हम एक इंसान की बात करें। चलिए, एक इंसान की अगर हम बात करें तो हर इंसान एक भगवान का रूप है। हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है। ये बात सही है। सृष्टि का जो भी जीव वस्तु आपको दिखाई देती है उसमें एक आत्मा है। इसी प्रकार से जब हम फल पाना चाहते हैं या छाया पाना चाहते हैं और उसके बेनिफिट लेते हैं, वो आयुर्वेद से जुड़े हैं या भूख से जुड़े हैं, हम उस पेड़ को मिट्टी में लगाते हैं, उसे खाद पानी देते हैं और कुछ सालों के अंतराल के बाद, कुछ आफ्टर सम ईयर्स, उसमें से कुछ फ्रूट्स निकलते हैं। वो फ्रूट्स हमारी भूख को मिटाते हैं, हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं, हमें सेटिस्फाइड करते हैं।
तो शरीर तो मृत है, यानी हम आत्मा में जो माँ है वो मरे हुए हैं हम, लेकिन उसके अंदर एक साउंड जो जुड़ता है ना, आत्मा, तो वो आत्मा हमें जीवित करता है। हमारे अंदर का जो सोल है, जो भगवान है, वो गॉड हमें इस प्रकार से पाल रहा है कि अगर आज हमें वो पेड़ अगर नहीं उगाएं, या हमें वो फ्रूट नहीं मिले, उस तरह की सब्जियां नहीं मिले, उस तरह के फल, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है खाने से रिलेटेड, वो अल्टीमेट मिट्टी से ही आती है, और एक माध्यम है उसका, पेड़ पौधे फसलें, उनसे हमें सब मिलता है। अगर वही पेड़ के अंदर अगर हम सोचें तो उसमें भी डेफिनेटली एक कण है भगवान का, तो कभी पेड़ भी तो सोचता होगा कि ये कौन सी प्रजाति है। जिस तरह से हम अगर पेड़ के लिए सोचते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, तो इसी तरह से वो भी तो हमारे बारे में सोचता होगा कि ये भी एक आत्मा है, इसके अंदर भी एक भगवान है। तो जब वो हमारी भूख को मिटा रहा है बिना स्वार्थ के, तो इसी प्रकार हमें भी प्रकृति के लिए बिना स्वार्थ, निस्वार्थ होके, कोई बेनिफिट्स नहीं लेते हुए हमें इसकी सेवा करनी है। इस प्रकृति की सेवा हम कई तरीके से कर सकते हैं। अब ये माध्यम हमें ढूंढने होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक को आगे मैं दूसरे एपिसोड में लेके आऊँगा। आज सिर्फ मैं बात करूँगा आत्मा की। मेरे नज़रिए से मैंने अपनी बात रखी है कि आत्मा क्या है। अंदर का एक ज्ञान है, अंदर का एक भगवान है, गॉड है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस समय। वो हमें एक साउंड प्रदान कर रहा है। आज हम अगर इस साउंड को बंद करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते। ये वो डिसाइड करेगा जिसने कंट्रोल किया हुआ है। अब वो कौन है, अगर हम कहें तो वो कौन है, हमें पता नहीं है। तो हम अपने अपने स्वरूपों में उसको देखना चाहते हैं। मेरे अनुसार एक साउंड है जो ओम का साउंड है, जो वो ओम से कहीं ना कहीं हम अपने आप को लिंक करते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हम जो भी करें सृष्टि के लिए करें, अपने संसार के लिए करें, इस वर्ल्ड के लिए करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं जो शायद उसी तरह से काम कर रही होंगी, हमें नहीं मालूम। और अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझना है हमको। हम सिर्फ एक उस पेड़ की तरह अपना कार्य करें कि अगर वो उगता है तो दूसरों के लिए, फ्रूट्स देता है तो दूसरों के लिए, छाया देता है तो दूसरों को, जीवन देता है तो दूसरों को। अगर हम इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है, जो अंदर का जो एक भगवान है, वो खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा। आप करके देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।